बेटा, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूज़ है उसका। ठीक, उससे रिलेटेड हमें उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक, और हमें उस चीज़ को कैसे उसके साथ डील करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पहले पता होनी चाहिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं अपने टॉपिक का। ठीक, तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है बेटा वो क्या है, इंटीजर्स। सो वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है पढ़ना तो पड़ेगा। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में। ठीक, इंटीजर्स कहाँ से आए हैं, कैसे कैसे ये इंटीजर्स आ गए हमारी लाइफ में। ठीक, और हम इनको यूज कैसे करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इंटीजर्स इन प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक, प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको कैसे यूज करते हैं, आज हम यही सब पढ़ने वाले हैं। आप इस सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, और इस पूरे सेशन को अच्छे से देखें। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, बहुत सारे छोटी छोटी चीजें हैं इसमें जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और उनसे डील करने के लिए बेचारे 7 से लेके 9 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके इंटीजर्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। आज हम लोग वही क्लियर करेंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपका सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और पूरी वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले हम अपने सेशन को शुरू करने से पहले क्या करेंगे बेटा, कुछ नंबर्स होते हैं हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअली हमें ये रिवाइज करने हैं। ठीक, रिवाइज करने हैं। आप लोगों को पता होगा व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर्स हम लोग किन नंबर्स को बोलते हैं, वो नंबर्स जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, ये कहीं तक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स हमें पता चल गए, इसके बाद हम लोग एक नंबर पढ़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं बेटा, अगर मैं इन नेचुरल नंबर्स में जीरो भी ऐड कर दूं, जीरो ऐड कर दूं किसमें, नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के साथ अगर मैं जीरो भी ऐड कर दूं तो वो सारे क्या हो जाएंगे बेटा, मेरे होल नंबर। ठीक है, अगर किसी बच्चे को होल नंबर नहीं पता है तो बिल्कुल दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी नेचुरल नंबर जीरो से हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, हमारा होल नंबर। ठीक है, अगर किसी भी सीरीज में, जैसे मेरे पास सीरीज दी हुई है 1 4 3 0 2 6 ये है, तो वो पूछेगा ये कौन से नंबर है, बताओ कौन सा नंबर है बेटा, ये है हमारे होल नंबर। होल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनमें हमारा जीरो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जीरो दिया हुआ है, इसीलिए ये कौन से नंबर्स हैं, होल नंबर्स। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो ये कौन से नंबर है बताओ, क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं है गिवन, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे क्या है बेटा, नेचुरल नंबर्स। क्लियर है ना। ठीक है, अब आपको समझ आया कि अगर हमसे कोई नंबर्स दिए हुए हैं, हमसे पूछे भाई होल नंबर बता दो या फिर ये कौन से नंबर है, ठीक है, तो आप अगर उसमें सीरीज में कोई भी जीरो ऐड है तो आप बोलोगे कि ये होल नंबर है। अगर उसमें जीरो ऐड नहीं है तो आप बोलोगे कि वो एक नेचुरल नंबर्स की सीरीज है। ठीक है, आपको यहां तक बात समझ आ गई। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, 2 टाइप्स के नंबर्स हो गए हमारे पास। जब पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी तो होगा। ठीक है, अगर हम लोग सांस को इनहेल कर रहे हैं तो एक्सहेल भी तो करते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं सब कुछ अंदर ही रखकर बैठ जाते हैं, इसीलिए क्या जरूरी है, प्लस है तो माइनस भी है। ठीक है, तो अब हमारे पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या है बेटा, वो सारे नंबर्स हमारे क्या है, ये सारे नंबर्स हमारे कैसे हैं बेटा, पॉजिटिव नंबर्स। ओके, पॉजिटिव नंबर्स कौन से नंबर्स हैं बेटा, हमारे सारे नेचुरल नंबर्स हमारे पॉजिटिव नंबर हैं। अब आते हैं हम बेटा नेगेटिव नंबर्स में। अगर हम इन नेचुरल नंबर्स के आगे एक माइनस का साइन लगा देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे हमारे नेगेटिव नंबर्स। तो अगर मैं सारे नेचुरल नंबर्स के आगे नेगेटिव का साइन लगा दूं
तो वो क्या हो जाएंगे बेटा हमारे, क्या हो जाएंगे, वो सारे हो जाएंगे निगेटिव नंबर्स। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 डैश डैश कहीं तक भी हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -1 -2 -3 -4 डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक, तो ये बेटा इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या समझा कि अगर हमारे सामने कोई नंबर लिखा हुआ है तो हम उसे पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा नंबर है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आपको इन सब चीजों का एक ओवरव्यू दे दिया। ठीक, अब हम लोग बढ़ेंगे किस पे, अब हम आते हैं अपने इंटीजर्स पे। ठीक, अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते क्या है, मैंने देखो जैसे यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है, इसको समझते हैं क्या है। ठीक है, देखो मान लो हम इंटीजर्स पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पे उल्टा चलती हूँ। ठीक, यहाँ पर मैं इंटीजर्स से आती हूँ नंबर्स पे। ठीक, तो देखो ये हमारे इतने सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, इस ये वाला जो बॉक्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब इंटीजर्स के अंदर क्या क्या आता है, देखो इंटीजर्स के अंदर सबसे पहले आते हैं हमारे जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं वो आते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे क्या आते हैं, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, होल नंबर्स को। ठीक, अब जब ये ट्राइंगल जो है होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप लोगों को पता होगा कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर क्या होता है, उसमें एक तो जीरो इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। ठीक, इन दोनों को मिलाकर बना होल नंबर। होल नंबर और निगेटिव नंबर्स को मिलाकर क्या बने बेटे हमारे इंटीजर्स। आई होप आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी नहीं कोई भी चीज समझ नहीं आई है तो आप इस वीडियो को बेटा रिवर्स करके देखें, लेकिन जरूर देखें, आपको ये कंसेप्ट इतना इजी तरीके से कोई नहीं समझाएगा, आप इसको बहुत ही बारीकी से समझ लीजिए। यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट है नहीं जो मैंने कोई स्किप किया हो। ठीक, सारे नंबर्स को बता दिया है। उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं इंटीजर्स हमारे निगेटिव नंबर्स और सारे होल नंबर्स। होल नंबर क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। जीरो में अगर हम नेचुरल नंबर्स को और लगा दें तो वो हमारे होल नंबर बन जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से हम लोगों ने समझ लिया है कि इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे अब हम समझेंगे कि ये जो निगेटिव नंबर इंटीजर्स हैं इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक, एक लाइन बनाते हैं जिस पर नंबरिंग करते हैं, उसको कहते हैं बेटा हम लोग नंबर लाइन। ठीक, अब हम सीखेंगे कि वो नंबर लाइन कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं और उस पे जो नंबर लाइन पर जो नंबर्स को हम लोग शो करते हैं वो ये सारे नंबर्स अब हम लोग किस पे करने वाले हैं, नंबर लाइन। सो बेटा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं हमारे वो हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, नंबर लाइन क्या होती है, जिसपे हम लोग नंबरिंग करते हैं। ठीक है, अगर किसी लाइन पे हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज अ नंबर लाइन, सिंपल। ठीक, अब हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो सबसे पहले हमने कोई मिड पॉइंट मान लिया। ठीक, ये मेरी कोई लाइन है, ये थोड़ी सी टेढ़ी बनी हुई है। ठीक, ये है हमारी एक नंबर लाइन जिसको मैंने ड्रॉ किया है। ठीक, यहाँ पे जो मिड पॉइंट है इसको मैंने क्या मान लिया बेटा, इसका जीरो। ठीक है, इसको मैंने जीरो मान लिया। अब हम जब लोग इधर की साइड चलते हैं, ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, कोई भी चीज को स्किप नहीं करेंगे। ठीक, अदरवाइज आपको बहुत सारी चीजें स्किप हो जाएंगी, न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक, इसीलिए ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग चल रहे हैं इधर की साइड। ये कौन सी साइड है बेटा हमारी, ये है हमारी राइट हैंड साइड। जब हम लोग जीरो से राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे, राइट हैंड साइड ये, ठीक, राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो बेटा हम लोग कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं। और मैंने अभी आपको बताया पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं हमारे, जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड डैश डैश डैश। ठीक, इतनी बात क्लियर है सबको। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में हम जा रहे हैं, चलते जाएंगे और नंबर्स को लिखते जाएंगे। ठीक, ये जितने भी नंबर्स हमारे बनेंगे ये सारे हमारे क्या बनेंगे बेटा, पॉजिटिव नंबर्स, या हम इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके,
पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम लोग आएंगे अपने इस जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक। ये क्या है बेटा हमारा LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। अब हम जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो हम यहां पर भी नंबरिंग करेंगे, ठीक। अब हमने जब नंबरिंग की तो यहां पर भी हमें नंबर्स लिखने हैं, लेकिन कौन से होंगे वो होंगे बेटे हमारे निगेटिव नंबर्स, या हम इन्हें बोलेंगे निगेटिव इंटीजर्स। ओके, ये होंगे बेटा हमारे निगेटिव इंटीजर्स। इतनी बात सबको समझ आ रही है? और हमें पता है हम निगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 डैश 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 डैश, ठीक। ये हो गई हमारी नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए क्या इस लाइन पर ये सारे नंबर इंक्लूड हैं? तो देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक। सबसे पहले हमारे इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आने चाहिए, निगेटिव नंबर्स। हाँ जी, निगेटिव नंबर्स तो हमारे हैं। उसके बाद होल नंबर्स। अच्छा, होल नंबर्स में क्या क्या होगा, एक तो 0 होगा और हमारे सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। 0 भी है हमारी इस लाइन पर और नेचुरल नंबर्स भी है। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, जो सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक। और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो निगेटिव नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग निगेटिव इंटीजर्स। ये एक इजी पीजी सा कॉन्सेप्ट है इंटीजर्स का और नंबर लाइन को बनाने का, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में वो सारी बेसिक्स चीजें जो हमें क्या कर देती हैं बेटा कंफ्यूज। कैसे, हमें ऐड करना होता है तो हम इधर भागने लगते हैं, माइनस करना होता है तो हमें समझ ही नहीं आता कि हमें इधर जाना है या इधर जाना है। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से, ठीक है। सो कीप वॉचिंग। सो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हैं, इन क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन का पता होना जरूरी है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, ठीक। बच्चों को सबसे पहले ये चीज समझनी चाहिए। वो क्या सोचते हैं, हमें तो बस क्वेश्चन को बिना पढ़े आंसर देना है, मगर नहीं, आपसे पता चले पूछा वो है जो आपको आता है और आप सोच रहे हो ये पूछ रहा है जो हमें आता ही नहीं है, ठीक। क्वेश्चन की सगर पर मत जाइए, क्वेश्चन को पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। देखा, अगर आप पढ़ के आंसर देंगे तो आपको पता है, आपको वो आंसर आता होगा, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी हुई है तो, ठीक। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ लिया। इंडिकेट विद एप्रोप्रिएट इंटीजर्स। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ना है और इनको रिप्रेजेंट करना है कैसे, इंटीजर्स की फॉर्म में, ठीक। इंटीजर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और हमें कुछ नहीं करना है, ठीक। क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और मैं इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगी जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं और इतने इजी होते हैं, आपको बिल्कुल भी उन्हें एक नंबर भी आपको रॉन्ग नहीं जाने वाला है, ठीक। तो सबसे पहले समझेंगे क्वेश्चन क्या है हमारे, ठीक। 15 डिग्री बिलो 0 डिग्री, 0 डिग्री से नीचे, बिलो, बिलो मतलब नीचे, कितना 15 डिग्री, 15 डिग्री नीचे जाना है हमें, किससे, 0 डिग्री से। हमें हमारा रेफरेंस पता है, हमारी जो लाइन है वो लाइन हमें लिमिट वाली लाइन हमें पता है, वो क्या है हमारी 0, या तो 0 के इधर होगा या 0 के उधर होगा, ठीक। या तो 0 से ऊपर होगा या 0 से नीचे होगा, कोई भी नंबर होगा, कोई भी कंडीशन होगी, उसे हम लोग 0 से मानकर चलते हैं, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक। अब हम लोग टेम्परेचर में क्या देखते हैं, अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से ऊपर है यानी कि वो ज्यादा होगा, और जब हमारा 0 डिग्री से ऊपर होगा तो वो किस में आएगा बेटा, इधर आएगा या इधर आएगा, ये हमारा इधर आएगा, किधर आएगा, पॉजिटिव साइड। यानी कि यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है क्या, क्या है क्वेश्चन, बिलो, बिलो मतलब नीचे, अबव मतलब ऊपर, ऊपर है तो इधर आना है, और अगर हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या है बेटा, बिलो, बिलो मतलब नीचे, किसके नीचे जाना है हमें, 0 के नीचे जाना है, और 0 से नीचे जाने का मतलब है हमें अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना है, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो हमारा साइन क्या आता है नेचुरल नंबर्स में, निगेटिव, ठीक। तो हमें यहाँ पे इसे किस चीज से रिप्रेजेंट करना है बेटा, -15 डिग्री सेंटीग्रेड। आ गई बात समझ। अगर यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जिसको हम इसी के साथ सॉल्व करते हैं, दैट इज 15 डिग्री अबव 0 डिग्री।
अगर हम अबव की बात कर रहे हैं तो हमें इधर की साइड जाना है। किधर जाना है? पॉजिटिव इंटीजर्स की साइड जाना है। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? +15 से। ठीक, यही पूछा था बस। अब प्लस माइनस तो आप लगा ही लोगे, आपको पता होना चाहिए कि बिलो है या अबव है। बिलो है तो माइनस, अबव है तो प्लस। ठीक, अब आपको देखा होगा आपने, जब हम कहते हैं कि 0 डिग्री से कम मतलब सर्दी हो रही है। ठीक, जो भी इलाके 0 डिग्री से नीचे होंगे वहां पे सब पे बर्फ जमी हुई होगी। ठीक, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि भाई शिमला का टेम्परेचर तो है -21, ठीक है, 21 नहीं होगा, -21 है। दिल्ली का टेम्परेचर है +21, ठीक है। तो आप बताओ कहाँ पर सर्दी होगी, कहाँ पर गर्मी होगी। ठीक, या फिर आपसे पूछेगा कि इतना है यहाँ पर, इतना है वहां पर, तो मतलब आपको क्वेश्चन को उस हिसाब से समझना है, पढ़ना है, दिमाग से सुनना है, उसको समझना है। ठीक, अगर आप अपने दिमाग को यूज करोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करोगे। आपको इतना पता होना चाहिए बिलो जा रहे हैं यानी कि सर्दी होगी। आप नॉर्मल अपनी जिंदगी में जो महसूस कर रहे हो वो क्या महसूस कर रहे हो? सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है। ठीक, टेम्परेचर कम होता है तो हमें सर्दी लगती है, गर्मियों में ज्यादा होता है। अब जब ज्यादा होगा तो यानी कि वो इस 0 से इधर की तरफ जा रहा होगा। ठीक, हाँ, जितना ज्यादा इधर जाओगे उतनी गर्मी पड़ती चली जाएगी। अब इधर से तुम इधर आते चले जाओगे, यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आओगे, तो यहाँ पे सर्दी होती चली जाएगी। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 0 से नीचे सर्दी होगी, 0 से नहीं, यहाँ 0 से नीचे तो बर्फ जम जाएगी। ठीक, हमारी यहाँ पे सर्दी होगी यानी कि हम लोग मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आ रहे हैं, तो हमारी जो ठंड बढ़ती चली जाएगी। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट आपको ये डिग्री सेंटीग्रेड वाला समझना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा? एक क्वेश्चन है हमारा, डिपॉजिट ऑफ ₹600। डिपॉजिट का क्या मतलब होता है? अब डिपॉजिट क्या हुआ है, चलो किसी भी अकाउंट में क्या हुआ है, ठीक है, और 600 इन एन अकाउंट। ठीक, एक किसी अकाउंट में आपने 600 रुपीज डिपॉजिट किए हैं, मतलब डाले। ठीक, अब आपका कोई अकाउंट है, मान लो आपकी एक मनी बैंक जो होता है, ठीक है, आपके पास एक गुल्लक है, उस गुल्लक में आपने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए हुए हैं। अब क्या हुआ है, अब आप सोच रहे हो भाई बहुत दिन हो गए किसी ने हमारे पैसे दिए नहीं, कोई रिश्तेदार आया ही नहीं घर में। अब हमें पता है भाई हमारा कोई, अब आपको जानते हो सबसे ज्यादा पैसे देके जाता है। ठीक, अब आप उसका वेट कर रहे हो। ठीक है, अब वो आपको जैसे ही पैसे देंगे आप फटाफट से अपने गुल्लक में जाके डालोगे, तो आपने वो क्या किया, आपने उसको डिपॉजिट कर दिया। ठीक, आपने अपने पैसे को इकट्ठा किया, यानी कि जो आपके पैसे हैं वो क्या हो रहे होंगे, वो पैसे आपके बढ़ रहे होंगे। ठीक, क्या हो रहे होंगे, वो बढ़ रहे होंगे, उनकी जो नंबरिंग है वो बढ़ती चली जाएगी। आज 100 है, कल 200 है, फिर 300 है, फिर 400 है, फिर 500 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, फिर लाख है। इतने तो नहीं हो पाएंगे आपके, हमें पता है, उससे पहले फोड़ दोगे उसको। ठीक, तो आपके जो पैसे हैं डिपॉजिट करने पर क्या हो रहा है बेटा, प्लस हो रहे हैं, यानी कि जब हमारा डिपॉजिट लिखेंगे तो हमारा नंबर क्या आएगा, प्लस। प्लस के साथ हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, +600, यानी जो आपने अपने अकाउंट में है वो 600 ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब यहीं पे एक और इसका उल्टा बनता है, दैट इज विथड्रॉ ऑफ 300 फ्रॉम एन अकाउंट। अब आपने क्या करे, आपको जरूरत पड़ी भाई, कोई इमरजेंसी आ गई, ठीक है, अब आपके फ्रेंड का बर्थडे आ गया, आपने कहा भाई घर वाले तो पैसे देते नहीं है, रोज रोज किसी ना किसी का बर्थडे होता ही है, तो आपने क्या किया, अपने गुल्लक में, आपकी ताले वाली जिसमें लॉक लगा होता है छोटा सा, वो वाली थी गुल्लक। ठीक, अब आपने क्या किया, उसमें से निकाले 300 रुपए निकाले, अपनी पॉकेट में रखे और आप उसको खर्च करके आ गए। अब क्या हुआ, यहाँ पर आपके अकाउंट में जो पैसे थे वो क्या हो गए, कम हो गए, कम हो गए। इसीलिए हम यहाँ पर कौन सा साइन लगाएंगे बेटा, निगेटिव। निगेटिव 300, निगेटिव ₹300 क्यों लगाया, क्योंकि आपने अपने पैसे क्या कर लिए, कम कर लिए। ठीक, विथड्रॉ कर लिए यानी कि पैसे निकाल लिए, और डिपॉजिट कर दिए यानी कि पैसे डाल दिए। जब हम डालेंगे तो पैसे ज्यादा हो जाएंगे यानी कि हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर हम उसमें से निकालेंगे तो पैसे हमारे कम हो जाएंगे यानी कि वो निगेटिव हो जाएंगे। अब बताओ इसको समझ में नहीं आया, मुझे पता है सबको समझ आ गया होगा। ठीक, अब क्योंकि पैसे की बात है ना, वो सबको समझ आ जाती है। ठीक, नेक्स्ट इज फोर्थ। फोर्थ क्या है बेटा, गेन ऑफ ₹500। आपको क्या हुआ है, फायदा हुआ है। गेन का मतलब क्या होता है, हमें अपने किसी काम में, हम करने तो गए थे 100 रुपए का काम और हमारी जेब में आ गए 200 रुपए, तो वो जो 100 रुपए एक्स्ट्रा आए हैं दैट इज गेन। ठीक, तो जो गेन है वो क्या है हमारा, हमारे पास कोई चीज एक्स्ट्रा आ रही है तो बताओ बेटा क्या होगा, मुझे पता है, सबको पता हो गया होगा कि जो गेन होगा वो क्या होगा बेटा, हमारा
पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 500। ठीक, तो कितने रुपीस हो गए बेटा, वो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, जब भी हमारा गेन हुआ है यानी कि हमारे पास ऐड हुए हैं तो हमारा प्लस आएगा। ठीक, इसी तरीके से हम इसका ऑपोजिट भी लिख लेंगे। अगर यहाँ पर लूज होता या फिर लॉस होता, हमारे पैसे लॉस हो गए या हमारे पैसे, हम गए तो थे सामान लेने 10 रुपए का और हमारा आया भाई 20 रुपए का थोड़ा, लेकिन हमें 10 रुपए वाला सामान पसंद नहीं आ रहा था ना, इसलिए हम 20 रुपए का सामान ले आए। अब क्या हुआ, हमारे पॉकेट में जो हमने एक्स्ट्रा रख रखे थे वो भी चले गए। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। उस लॉस को हम लोग कैसे दिखाएंगे बेटा, उस लॉस को दिखाएंगे -500 से। ठीक है, इतनी इजी सी बात आपको समझ आ गई होगी, है ना। चलो अब एक और क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ, किलोमीटर बिलो द सी लेवल, सी लेवल है। ठीक, हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6 किलोमीटर बिलो द सी लेवल। अब बेटा आपने सी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कहीं तो देखा होगा टीवी में इधर उधर। ठीक है, जो सी लेवल होता है, जहां तक पानी आता है, जो जहां तक आपको पानी का जो लेयर दिख रही है ऊपर वाली, ठीक है, वो क्या होता है बेटा, हम उसको मानते हैं ये 0। ठीक, अगर हम उस सी लेवल की बात करें, उस लेवल की बात करें तो वो है हमारा 0, उसे हमने 0 माना हुआ। ठीक, अब अगर हम अब उसके नीचे जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम उस सी लेवल से ऊपर उड़ रहे हैं तो क्या होगा, तो इसी चीज को हमें समझना है। तो हमें क्या बोल रहा है, बिलो जाना है यानी कि हम सी लेवल से नीचे चले गए, यानी कि हम क्या हो गए, निगेटिव में पहुंच गए। अब नीचे जाएंगे तो सांस लेना दिक्कत हो जाएगी ना, सांस लेने में। तो इस चीज से मैं आपको ये सारे एग्जांपल्स दे रही हूँ जिससे कि आप लोग इस चीज को कनेक्ट कर पाओ। ठीक, समझ पाओ कि मैं आपसे क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक, तो यहाँ पर है बिलो द सी लेवल, जब हमारी सांसें नीचे जाएंगे तो हमारी कम हो जाएंगी, हम ऊपर पहुंचने वाले हो जाएंगे। ठीक, इसीलिए हमें क्या करना होगा, ये जो वैल्यू है, ये बिलो जो आ गया, इस बिलो का मतलब है हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं भाई, निगेटिव में, -6। इसको क्या लिखेंगे, -6 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि हम बिलो द सी लेवल जा रहे हैं, सी लेवल से नीचे जा रहे हैं, तो माइनस, अगर यहीं पे बोलेगा अबव द सी लेवल तो वो हो जाएगा बेटा हमारा प्लस। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा +6 किलोमीटर। नेक्स्ट इज लूजिंग वेट ऑफ 5 kg। भाई एक हट्टा कट्टा इंसान था 90 किलो का। अब वो 90 किलो का इंसान बेचारा, किसी ने उसको बहुत टॉर्चर किया, भाई तू कुछ खा, तू इतना सारा क्यों खाता है, कम खाया कर, कम खाया कर। एक दिन उसको बहुत ही शर्म आई, उसने कहा अच्छा चलो मैं भी अब अपना वेट कम करके दिखाऊंगा। तो भाई जितना वेट उसका था उसने क्या करा, उससे क्या कर लिया, 5 kg वेट अपना कम कर लिया। अब वो बेचारा, उसके वेट क्या हो गया कम, उसे बड़ी भाई बहुत ज्यादा लो फील करने लगा, उसे बहुत ज्यादा वीकनेस होने लगी। ठीक, अब क्या हुआ, अब उसके अंदर एनर्जी डेवलप थोड़ी हुई, उसके अंदर एनर्जी कम हो गई। अब इसीलिए उसको हम लोग लिख दिया भाई क्या, ये है हमारा निगेटिव। निगेटिव कितना हो गया, 5 kg। ठीक है, तो इसे हम लोग लिखेंगे -5 kg। तो देखो बेटा ये हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक्स थे, ये क्लास 6 और 7। ठीक, दोनों क्लास के बच्चों के लिए एकदम बेसिक चीजें थी इंटीजर्स को समझने के लिए, कि हम लोग इन इंटीजर्स का यूज कर पा रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं इसका यूज। ठीक, मैंने आपको बताया, अभी तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताए। ठीक, अब मैं आपके इसमें जितने भी ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस के, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन में, सब कुछ इतना अच्छे से समझेंगे हम लोग। आप मेरे सारे सेशंस को देखें, इंटीजर्स को हम लोग कितने अच्छे से और कितने मस्ती से पढ़ेंगे। ठीक, अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।